एक और बार सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम इस विषय पे चर्चा आज करेंगे जो कि आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी यह एक ऐसी बात है या फिर हो रही है या हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको जो है चुना हुआ है। इसको जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे जीवन में अक्सर जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती है वो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। जैसे कि आपको सम्मान न मिलना, आपके प्रति लोगों का व्यवहार रूखा होना। ये शुरुआती दिनों की बात है, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें अपने लिए चुनता है, मतलब वो तैयार करता है, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में ज़रूर घटती हैं। यदि आपके जीवन में ये बात है तो आप समझ सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। जब आप अपने कामों का प्रतिफल आपको नहीं मिलता, जब लोग आपको ठुकरा देते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अकेला रहना पड़ता है, आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, सिर्फ आप अकेले होते हैं, आपकी तकलीफ़ में और ज़्यादा लोग आपको दुख देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी घटनाएं इसीलिए घटती हैं जिससे कि परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए आपको तैयार कर सके। कई बार आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जो काम आप कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। आप बहुत प्रयास करते हो अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का, लेकिन वो प्रयास आपके असफल हो जा रहे हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर मैं कहाँ पर गलत हूँ और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये बार बार होता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपका फोकस अपने ऊपर लाना चाहता है। आपका मन जो है भटकेगा, बेचैन होगा, आप दूसरों की तरफ निहारेंगे, लेकिन उनसे जो भी आप उम्मीद रखेंगे वो सारी उम्मीदें आपकी टूट जाएंगी। आपके साथ विश्वासघात होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के बदले भी आपको सिर्फ यातनाएं ही झेलनी पड़ी होंगी, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा। और आप इधर उधर ना देख करके इतनी सारी विपत्ति, संकट, बीमारी, दुख में, तकलीफ़ में, अकेलेपन में, ठुकराए जाने में, चिंताओं में, आंसुओं में, सारी बातों में जो है आपका मन अशांत होगा। क्योंकि आपको हर कहीं से धोखा ही मिलेगा, हर कहीं से आपको जो आपने उम्मीद की थी वो सब उम्मीदें टूट जाएंगी, पानी फिर जाएगा उन पर। आप कितना प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें कि मैं इन सारी समस्याओं से, संकटों से निकल सकूं, कितना भी ज्योतिष के पास जाएं, कितना भी डॉक्टर के पास जाएं, कितना भी आप प्रयास करें कि आप इन समस्याओं से उबर जाएं, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो, जहाँ पर परमेश्वर का हाथ होता है वहाँ पर कोई उपाय काम नहीं करता। और ये आपके साथ
इसलिए होता है ताकि आप मजबूत बने, घबराएं नहीं। हर एक समस्या के समय जब आप इन सारी चीज़ों को झेलेंगे और उनसे कुछ अनुभव लेंगे, सीख लेंगे, आपको धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी और समझना होगा। अब इन सारी बातों का उपाय करने के बावजूद भी आपको कहीं पर शांति नहीं मिल रही है, कहीं से आपको आपका प्रयास जो है सफल नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप है और उसके काम करने के ढंग को आपने समझा ही नहीं। इसलिए आप तब तक दुखी होते रहेंगे जब तक कि आप उसकी मन मर्जी को समझ नहीं जाते। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके जीवन में, आप देखेंगे कि आप जब आप अकेले होगे उस समय आपको आत्मा से आवाज़ आएगी, और जब आप दुख में होगे आपको आत्मा से आवाज़ आएगी। जब आप कुछ गलत करने वाले होगे आपको आत्मा से आवाज़ आएगी, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपको परमेश्वर बना रहा होता है, अपने लिए तैयार कर रहा होता है। अपना जो उसने आपको चुना है उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए आपके साथ इन सारी बातों की घटनाएं ज़रूर होंगी, और ये तब तक ज़रूर होती रहेंगी जब तक आप सीख नहीं जाते। धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, अब संसार से आपका मन टूट चुका होगा, तब आप खुद में आएंगे और परमेश्वर की ओर निहारेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप दूसरों पे भरोसा ना करके हमारी ओर ताके, ताकि आप दूसरों के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर की मन मर्जी समझ करके दूसरों को भी सिखाएं कि परमेश्वर पर भरोसा करना ही उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि जब कोई भी मनुष्य पर भरोसा करता है तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, और उसकी मूर्खता उसको दुख देती है, क्योंकि मनुष्य के पास कोई सुख सुविधा साधन नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर ही उसको दे सकता है। इसलिए आप जब परमेश्वर की ओर निहारना सीख जाएंगे तब आपके जीवन में ये घटनाएं धीरे 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 करके कम होती जाएंगी, और अब आपके जीवन में जो निराशा थी, जो उदासी थी, जो संसार की तरफ ताकना था, जो दुख और तकलीफ़ आपको देते थे, उनके लिए आपके मन में जलन होती थी, कुड़न होती थी, अब वो सब आप समाप्त हो जाएगी। अब आप उनको क्षमा कर देंगे, उन सारी बातों के लिए क्षमा कर देंगे, क्योंकि अगर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करते तो आप सीख नहीं पाते कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और कौन ही हमारा हित चाहता है। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है जो आपको सिखाना चाहता है, और हर एक समय में वो उपस्थित रहता है आपके लिए, हर समय अवेलेबल है, क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है। वो जानता है आपकी कमी भी, कमजोरी भी, और आपकी ताकत भी। इसलिए जब भी ज़्यादा दुख, तकलीफ़, अकेलापन और बीमारी, संकट, मुसीबत सब कुछ आपको घेर ले, तो समझ लेना कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और यह चुनाव सिर्फ आपका नहीं है, ना आपके माँ का है, ना बाप का है, और ना किसी भी व्यक्ति का है, बल्कि परमेश्वर का है। इसीलिए तो आप सब सारे उपाय कर कर के थक चुके, लेकिन उन सारे उपायों को आपने कभी भी देखा होगा सफल ही नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर जब किसी भी व्यक्ति को चुनता है तो वो इन सारी परिस्थितियों से उसे गुजरने की अनुमति देता है, और इन परिस्थितियों में आप भटकोगे भी नहीं, आप गलत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलत करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना ही नहीं है। आप बदला नहीं ले पाओगे, अगर बदला भी लोगे तो भी आपके मन में दुख होगा उनके प्रति, ऐसा लगेगा कि वो तो ऐसा करते हैं, हम क्यों करें। जब ऐसा आप समझने लग जाओगी तो समझना कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, और परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप खुश होना, आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर अब आपको सिर्फ अपनी मर्जी के लिए चुन रहा है, बल्कि चुन चुका है। और जैसे चुनाव में आप उसके खरे उतरोगे तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसे वैसे नहीं, बल्कि दुख की भट्ठी में झोंक कर अपने लिए चुन लिया है। तो वो दुखों की भट्ठी में परमेश्वर जब भी आपको डाले तो धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसके प्रिय बच्चे। सिर्फ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुझे माँ की कोख में रचे जाने से पहले ही चुन लिया है, अलग करके रखा है।
सो प्रियो, जब भी तकलीफ़ आए, दुख आए, घबराहट आए, चिंता आए, तनाव आए, अकेलापन आए, ठुकराया जाना, इन सारी बातों में जब आप होकर के जाएं, गरीबी में जाएं, टूटेपन में जाएं, अकेलेपन में जाएं, निराशाओं में जाएं, आपके प्रयासों में असफलता मिले, तब आप समझ लेना, सारे प्रयास जब आपके असफल हो जाएं तो आप समझ लेना कि सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए हमारा कोई मन बुद्धि और हमारा कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। सो प्रियो, जब भी ऐसा आपके साथ घटित हो या हुआ हो तो आप घुटने टेक कर परमेश्वर से बोलना कि प्रभु, मैं उपस्थित हूँ, जैसी तेरी मर्जी है वैसे तू चला, क्योंकि मैं अब हार चुका हूँ। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में अब परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाएगा और आपको वो अपमान के बदले सम्मान, वो निराशाओं के बदले एक आशा, उम्मीद, वो दूसरों में जो प्यार ढूंढने की आदत थी अब वो स्वयं में आप पाओगे। परमेश्वर से जुड़कर मिलता जाएगा, आपके प्रयासों में सफलता मिलती जाएगी। अब आपको जो लोग ठुकराते थे, दुख देते थे, आपको वही लोग सम्मान से आपसे व्यवहार करेंगे। आपके जीवन में नई ऊंचाइयां आप पाते चले जाओगे और हर एक उस व्यक्ति को जो दुख में है, तकलीफ़ में है, आप उसे निकाल पाओगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो सारी परिस्थितियों में डाल करके अनुभव जो दिया है, ये सबसे बड़ा धन है, अनमोल कीमती है। इसको जिसने पा लिया वो समझ लो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जिसके अंदर उसने ये सारी योग्यताएं पहले से ही डाल रखी हैं। सो प्रियो, कभी मत घबराना, कभी मत पीछे हटना और इन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उसने आप